उग्रनाथ महादेव मंदिर ये मिथिला का धरोहर इसलिए कहा जा रहा है, इसका एक रोचक इतिहास रहा है। वो जंगल था, यहाँ के जो है सो आम जनता फूस का घर बनाया। उसके बाद कुछ दिन के बाद महाराज दरभंगा से अपील किया गया जो यहाँ मंदिर बनाया जाए, तो यहाँ जो है सो मुंडा रूप में ईंटा का मंदिर बना। जो मंदिर कुछ दिन के बाद 1927-28 ईस्वी में वो मंदिर किसी की ने जो है सो श्रद्धालु के ऊपर एक ठो पाया गिर गया, उसको फिर तोड़ा गया, उसमें राज दरभंगा। उसके बाद कि नहीं इस इर्द गिर्द के सभी गांव से चंदा यहाँ आया। 6018 रुपया में ये मंदिर उस समय में तैयार हुआ। 1932-33 में ये मंदिर का निर्माण कार्य हुआ था। तो यहाँ पर अमरेंद्र जी हैं, ये न्यास समिति के उपाध्यक्ष हैं और एमएलए साहब को पत्र लिखा गया था 31 मार्च को, जिसमें इन्होंने सड़कों का जीर्णोद्धार एवं प्रवेश द्वार निर्माण के संबंध में ये पत्र लिखा गया था उपाध्यक्ष के द्वारा। और इस पत्र के संबंध में उन्होंने लिखा था कि ये जो उगना महादेव मंदिर है, जिस जगह पर इस वक्त हम हैं, इसका एक पुरातन ऐतिहासिक महत्व रहा है और ये ऐतिहासिक मंदिर रहा है। यहाँ प्रतिवर्ष जो है लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है, लोग आते हैं, जलाभिषेक भी करते हैं। यहाँ विवाह, यज्ञोपवीत और संस्कार, मुंडन, वाहन पूजा, धार्मिक संस्कार ये सभी होते रहते हैं। लेकिन दुखद स्थिति तब होती है, अभी कुछ समय के बाद बारिश का समय आएगा, जल जमाव की समस्याएं होंगी और यहाँ पर जो सड़क की जो समस्याएं हैं ये बहुत वर्षों से है, लगातार मांग होती रही है। लेकिन सड़क की समस्या को लेकर के यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, वर्तमान में जो बिहार सरकार के मंत्रालय से हैं, हर किसी को ध्यान आकर्षण करने का पुरजोर प्रयास किया गया है। लेकिन धरातल पर अभी तक मिला है झूठा दिलासा, क्योंकि वास्तव में जो काम होना चाहिए वो काम अब तक नहीं हुआ। यहाँ गरीब अमीर सभी तरह के श्रद्धालु आते रहते हैं। और जैसे इन्होंने बताया कि सन 1403 ईस्वी में इसी पवित्र स्थान पर कवि विद्यापति को शंकर भोलेनाथ अपने जटा से गंगाजल निकालकर पान करवाए और साक्षात अपना विराट रूप दर्शन करवाए थे। तो ये जगह का भव्यता और इसकी दिव्यता के बारे में जैसा कि इन्होंने न्यास समिति के सदस्य हैं और उपाध्यक्ष हैं और ये सभी लोगों का कहना है कि वास्तव में ये ऐसे ऐतिहासिक धरोहर है जिसको कुछ समय पहले पर्यटन क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है। हालांकि यहाँ पर जो उपाध्यक्ष हैं और सदस्य हैं सभी का कहना है कि ये तीर्थ क्षेत्र के रूप में डेवलप किया जाना चाहिए। और यहाँ पर अभी हाल में विकास कार्य चल रहा है। जो सड़क की जो मुख्य समस्या है, ये कहाँ से कहाँ तक आप लोगों की समस्याएं हो रही है? यहाँ के जो समस्या है, यहाँ दो चीज़ की नहीं हमरा कहना है। जो अभी जो पर्यटक विभाग से 14,59,08,000 रुपया मिला है, उसमें न चहारदीवारी की ने बाहरी कैंपस का न चहारदीवारी है। यहाँ अवस्थित गरीब गुरबा का जो 120 दुकान था उसको तोड़ दिया गया है, जो वो भी इस एस्टीमेट में नहीं दिया गया है। विधायक जी से जो पत्राचार किया था उसमें क्या मांग किया था? हमने दो तरह का मांग किए हैं। जो यहाँ जो है सो मंदिर के कैंपस को अतिक्रमण मुक्त करा करके इसका चारों तरफ बाउंड्री वाल बनाया जाए। तो मंदिर का जो अतिक्रमण मुक्त करने की बात की थी, तो यहाँ पर तो पूरा मंदिर अतिक्रमण मुक्त हो गया। अभी नहीं हुआ है। इसके लिए प्रशासन से हम किन्हें आग्रह किए हैं, जो यहाँ अंचल से अमीन ला करके जो समय हम लोगों को 17/4 को दिया गया है, जो 17/4 को यहाँ अमीन आएगा। इधर जो किन्हें मंदिर कैंपस के बगल में है उनको हम लोग कमेटी सूचना दे रहे हैं जो अमीन रहेगा। आप लोगों को यदि कोई आपत्ति हो तो वहाँ किन्हें नापी में अपना मौजूद रहिएगा, चाहे अपना अमीन ले करके रहिएगा। यही उसके बाद हमने अपील किए हैं जो कि यहाँ बाउंड्री वाल 120 मार्केट कम्प्लेक्स जो गरीब गुरबा यहाँ जीता था दुकान करके, उसको बनाया जाए। इस मंदिर के चारों तरफ जो सड़क है, जैसे बढ़मोतरा से जमसन धोबिया टोल, उधर भी पीडब्ल्यूडी है, बढ़मोतरा में भी पीडब्ल्यूडी है, उसको चौड़ीकरण के लिए पीडब्ल्यूडी में स्थानांतरण किया जाए। उसके बाद इस रोड को बनाया जाए और उसका भव्य गेट दोनों तरफ दिया जाए। एक रोड है नवादा एनएच से भवानीपुर 4 किलोमीटर,
उसको भी कि नहीं बनाया जाए, उसी ढंग से कि नहीं PWD में अंतरण करके उसको बनाया जाए। NH पर जो है भव्य गेट दिया जाए, जो कि श्रद्धालु को जाने में, मंदिर पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हो। यहाँ से पूरब की तरफ मनीगाछी से भवानीपुर मंदिर जो सड़क आया है उसका भी जीर्णोद्धार कर वहाँ भी कि नहीं भव्य गेट बनाया जाए। यही मेरा सरकार से अपील है। अभी जो पर्यटक विभाग से 14,59,08,000 रुपया आया है, उससे पोखरा का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। आप लोग कितना खुश हैं जब इसको पर्यटन क्षेत्र में चिन्हित किया गया है? हम कि नहीं सरकार से यही, एक तो बहुत अच्छा मौका है, प्रधानमंत्री जो 24 तारीख को आ रहे हैं, उनसे मेरा अपील है, ये मिथिलांचल का धरोहर है। यहाँ साक्षात रूपी कि नहीं स्वयं शंभू यहाँ कि नहीं जो अंकुरित है, उनका जो है सो तीर्थ स्थल के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट में इसका कि नहीं अंकित किया जाए, जो देश विदेश का यहाँ यात्री, यहाँ श्रद्धालु आवे, यहाँ से कि नहीं अपना लाभ उठावे। यहाँ जो है 11 सदस्यीय कमेटी है। यहाँ जो है सचिव श्री गणेश नारायण ठाकुर, अध्यक्ष हुए यहाँ के जो खंड विकास पदाधिकारी पंडोल, उपाध्यक्ष अमरेंद्र मोहन झा, कोषाध्यक्ष श्री मोहन झा, सदस्य में कि राघवेंद्र कुमार झा, डॉक्टर नरेंद्र झा, ऐसे ही करके 11 सदस्य हम लोग हैं। देख सकते हैं बिहार सरकार पर्यटन विभाग के मंत्रालय से जिस प्रकार से 14,59,08,000 ये अमाउंट दिया गया है यहाँ के सौंदर्यीकरण को लेकर के, सभी का एक ही चीज़ कहना है। तरफ से देखा जाए पलायन की समस्या जिसको सिरे से नहीं नकारा जा सकता था, लेकिन यहाँ पर जो लोग अपने जीविकोपार्जन रोजी रोटी के लिए कहीं ना कहीं मंदिर के सामने कर रहे थे, उनका परिवार, उनके बाल बच्चे के लिए अभी एक स्थिति ऐसा आ गया है कि कहीं ना कहीं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की मांग आप लोग कर रहे हैं। तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो ताकि उनको उनका जीविकोपार्जन हो सके, रोजी रोटी उनका चल सके। साथ ही साथ यहाँ सड़क की जो मुख्य समस्याएं हैं, जो भी लोग यहाँ पहुँचते हैं इस तीर्थ क्षेत्र में, कहीं ना कहीं उनको असुविधा होती है और खासकर बारिश का समय होता है तो और भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बार बार यहाँ पर पत्राचार हुआ है, लेकिन अब तक संतोषजनक परिणाम धरातल पे नज़र नहीं आ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी से भी गुहार लगा रहे हैं, अपील कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं। कितने खुश हैं आप लोग इस चीज़ को लेकर? हम लोग तो बहुत खुश हैं। जो मिथिलांचल में पहली बार प्रधानमंत्री का आगमन हुआ है, लेकिन सही जगह पर नहीं हुआ है। यदि मधुबनी में यदि इनका प्रोग्राम होता तो उन्होंने यहाँ की समस्या से अवगत हो जाते, जो क्या सड़क का हाल है, क्या नाला का हाल है, सब उनसे अवगत हो जाते। चारों बगल रोड बन जाए आदमी को आने के लिए, बड़मोतरा से, मनीगाछी से, डमसम से, चारों बगल रोड बन जाना चाहिए। बहुत दिक्कत हो रहा है पब्लिक को। लोग बहुत खुश है यहाँ के विकास के विकास को लेकर के खुश हैं कि सरकार पर्यटन विभाग ने अच्छा काम कर रहा है। पर्यटन विभाग अच्छा काम कर रहा है। सड़क को लेकर क्या कहेंगे? सड़क तो भाई जर्जर है, जर्जर है सड़क। जरा यार सड़क पर काम करने की जरूरत है, बहुत जरूरत है, बहुत जो इस समय 14,58,08,000 का जो सौगात मिला है उसको लेके क्या कहेंगे? उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पर्यटन विभाग के साथ में श्री नीतीश कुमार जी को देता हूँ, नीतीश मिश्रा जी को। नीतीश मिश्रा जी के काम को इन्होंने सराहना भी किया है और साथ ही साथ बार बार अपील कर रहे हैं कि ये जो समस्याएं हैं कहीं ना कहीं समस्या दूर हो। चाहे लाखों करोड़ों यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये आस्था का पावन केंद्र बिंदु है। तो जो भी लोग यहाँ से जाएं, कम से कम मिथिला का एक अच्छा चरित्र चित्रण करें। यादगार पल है यहाँ अपने परिवार के साथ जो भी लोग आ रहे हैं, उन्हें कभी ये ना लगे कि मिथिला में गया था, वहाँ की सड़क की हालात इतनी बुरी थी कि हम उस तीर्थ क्षेत्र में जा करके इस तरह का हमें कहीं ना कहीं अनुभव हुआ। एक तीर्थ क्षेत्र, वहाँ क्या सड़क का निर्माण होना चाहिए या नहीं? अगर होना चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर लिखिए। पंडौल स्थित भवानीपुर में उग्रनाथ महादेव मंदिर जो मिथिला का धरोहर भी है और एक तीर्थ क्षेत्र के रूप में उसको डेवलप किया जा सकता है। ऐसे जगह पर जैसे सौंदर्यीकरण के माध्यम से बहुत बड़ा सौगात वहाँ मिला है। वहीं पर कई लोगों का कहना है कि वो जो रोड जोड़ती है जैसे ब्रह्मोत्रा से लेकर के, वो जो अभी भी जर्जर हालात में है, उस क्या है एक्चुअली में, क्या समस्याएं आ रही है, क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्यों नहीं बन रहा है? जब मंदिर के भव्यता के लिए, दिव्यता के लिए पर्यटन विभाग द्वारा 15 करोड़ से ऊपर की राशि दी गई है और आपको जानकारी नहीं होगा तो सड़क की निविदा पूर्ण हो गई है। इस महीना में टेंडर हो चुका है, वो काम पूर्ण हो जाएगा और मई महीने से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के जाने के बाद में वही रोड नहीं, जिस सड़क का 5 साल से ज़्यादा हो गया है, मुख्यमंत्री
सड़क विकास योजना, मुख्यमंत्री सड़क अवशेष योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत इस मधुबनी जिला में जितनी भी सड़कें हैं 75% सड़क की निविदा हो गई है। ग्रुप टेंडर दिया गया है और 30 तारीख तक उसकी का टेंडर का निर्धारण हो जाएगा और मई के प्रथम सप्ताह में वर्क ऑर्डर हो जाएगा। चुनाव आने से पहले चमचमाती सड़क पर हमारे मतदाता मालिक यहाँ के निवासी दौड़ेंगे। मधुबनी विधानसभा में 10 साल से आरजेडी के माननीय विधायक हैं, मंत्री भी रहे और तेजस्वी यादव जी को ये बताना चाहिए था जो श्रीमान यहाँ के जो उद्योग मंत्री थे, लोहट में क्यों नहीं मिल चालू करवाए, सकरी में मिल क्यों नहीं चालू करवाए, पंडौल में एनडीए सब कार्यकाल में जो हमारे शाहनवाज हुसैन जी उद्योग मंत्री थे, उन्होंने पंडौल में लेदर साबी लेदर उद्योग बनाकर पंडौल में जुलाई अगस्त महीने से वहाँ पर हैंडलूम रेडीमेड लेदर उद्योग का शुभारंभ होने वाला है। हजारों लोगों को रोजगार देने की दिशा में काम चल रहा है और लोहट में वर्तमान उद्योग मंत्री आदरणीय नीतीश मिश्रा जी के द्वारा वहाँ पर सीमेंट का फैक्ट्री बेड़ा के द्वारा लगाया जाएगा। भवानीपुर उग्रनाथ महादेव नहीं, पुनः जहाँ माँ सीता आराम का पहला मिलन हुआ था उस स्थान को भी पर्यटक स्थल के रूप में 35 करोड़ से ऊपर की राशि दी गई है और कपिलेश्वर बाबा स्थान को, उच्चैठ भगवती स्थान को उच्चैठ महोत्सव मनाया जा रहा है और बाबा कपिलेश्वर महादेव स्थान को भी शिव सर्किट में जोड़ा गया है और मधेपुर कलवाही प्रखंड के मधेपुर स्थान में राजराजेश्वरी भगवती स्थान को भी भव्य रूप देने की योजना में पर्यटन विभाग लगी हुई है और मधुबनी शहर का जो गंगा सागर तालाब है वहाँ भी पर्यटन विभाग बिहार सरकार के द्वारा मोटर बोट चलाने का अभियान चलेगा। नाला का निर्माण तेजी से चल रहा है। सही बात है कि रोड की स्थिति ठीक नहीं है, जर्जर है, लेकिन उसका जल्द से जल्द निर्माण हो जाएगा।